नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सुजानगढ़ में ट्रेन से कटकर वृद्धा की मौत, पटरी पार करते समय हुआ हादसा। निकाय चुनावों के लिए रविवार को होगी मतगणना। सुजानगढ़ में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीतने की संभावना। राजकीय जाजोदिया विद्यालय में होगी वोटों की गिनती। सरदार शहर विकास मंच ने लगाए नगर पालिका चुनावों में धांधली के आरोप। कहा, मरे हुए लोगों के डाल दिए वोट। SDM को की शिकायत। शनिवार को रतनगढ़ साइड से लाडनू साइड जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से पटरी क्रॉस कर रही कोठारी रोड सुजानगढ़ की 75 वर्षीय वृद्धा भूरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वह दोहिते से मिलने जा रही थी। उन्हें ऊंचा सुनता था और आंखों से भी कम दिखाई देता था। सूचना पर टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारणिया मौके पर पहुंचे और वृद्धा के शव को सरकारी अस्पताल सुजानगढ़ की मोर्चरी में रखवाया। मामले को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस रतनगढ़ से हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद पहुंचे और परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न चाहने का लिखित में देने पर शव बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के सुजानगढ़ चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राजू सिंह भी पहुंचे। घटना के बाद रेलवे फाटक नंबर 1 के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई और मालगाड़ी भी करीब 45 मिनट तक खड़ी रही। 85 वर्षीय भूरी देवी बागड़ा वार्ड नंबर 17 अपने सरदार शहर नगर पालिका चुनाव में सरदार शहर विकास मंच ने वोटिंग के दौरान बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि वोटिंग के दौरान मृत लोगों के और जो विदेश गए हुए हैं उन लोगों के भी फर्जी वोट डलवाए गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। विकास मंच के अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड संख्या 38 में मतदान प्रक्रिया के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट द्वारा मृत व्यक्तियों और विदेश गए व्यक्तियों और बुरके में फर्जी महिलाओं द्वारा वोटिंग को लेकर आपत्ति करने के बावजूद भी पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान करवाया गया, जो कि निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह है और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है। इस दौरान विकास मंच ने मृत व्यक्तियों और विदेश के व्यक्तियों की एक सूची भी SDM को सौंपी है, जिनके वोट डाले गए हैं। विकास मंच ने पूरे मामले की जांच करवाकर वार्ड संख्या 38 के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्वाचन रद्द नहीं होता है तो विकास मंच बड़ा आंदोलन करेगा। ये मैडम है वहाँ मतदान के दौरान ठीक है और पोलिंग एजेंटों के ऑब्जेक्शन करने के बावजूद 38 नंबर वार्ड सरदार सर यही है जी जी जिसमें ये लोग विदेश गए हुए हैं और इसमें मृतक आदमी भी हैं। उनकी वोटिंग कास्टिंग हुई है जी मृतकों की हुई है और पासपोर्ट उनका डिपार्चर बोल रहे हैं विदेश के लिए और उन लोगों की जगह फर्जी सारे वोट कास्ट हुए हैं। हमारा निवेदन ये है कि ये हमने शपथ पत्र लगाया है और आपके पास भी सारा रिकॉर्ड है कि इन लोगों की वोटिंग हुई है। बूथ के अंदर सीसीटीवी बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे थे। वीडियोग्राफी तो आपके 8 बूथ पे हुई है? हमारे नहीं हुई, हमारे बिल्कुल भी नहीं हुई। जो हमें लगे सेंसिटिव आपके जो ये थे वकील साहब, आपका हमें लास्ट दिन मिला 38 नंबर का, आपको आपका फोन भी आया था मेरे पास। जो भी है जो जाब्ते की व्यवस्था हमने आपको पूरी व्यवस्था, जाब्ता वाली बात नहीं, वीडियोग्राफी जो वहाँ होती है प्रधान सिंह के आड़ के अंदर तो सैकड़ों महिलाएं फर्जी वोट डाल की गई है। इसके अलावा ये हमने प्रधान मशीन के लिए भी हमने आंगनवाड़ी वाली लगा रखी थी, नहीं लगी, कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं था वहाँ। ड्यूटी ऑर्डर निकले थे ना बेशिल जी, जो भी लगे थे हमने आपको दिए। ये सारी इतनी जांच करवा लेंगे, इस जांच के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। देखिए वैसे तो ये जितने भी यहाँ सरदार सर के अंदर माइनॉरिटी वार्ड है, उस सब माइनॉरिटी वार्ड के अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा जिसके अंदर मृतकों के वोट यहाँ कास्ट किए गए हैं पोलिंग एजेंटों के ऑब्जेक्शन के बावजूद, और विदेश के व्यक्ति जिनका पासपोर्ट डिपार्चर बोलता है उन सभी के और यहाँ मतलब फर्जी वोटिंग कास्ट हुई है। तो इस संबंध के अंदर हमने मैडम से निवेदन किया, हम जो विशेष मामला लेकर के हैं वो वार्ड नंबर 38 सरदार सर का है,
जो विकास मंच के कैंडिडेट थे, निर्दलीय कैंडिडेट जो सदाम हुसैन आपके सामने खड़े हैं, इस वार्ड के अंदर हमने ये लिस्ट सौंपी है कि ये इनमें से जो लोग मृतक हैं उनके वोट कास्ट हुए हैं। हमारे ऑब्जेक्शन के बावजूद, पोलिंग एजेंटों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बावजूद वोटिंग कास्ट हुई है। और जो लोग विदेशों में रहते हैं, जिनके पासपोर्ट डिपार्चर किए हैं, पासपोर्ट डिपार्चर बोल रहे हैं कि ये विदेश के अंदर है, उन सब लोगों के फर्जी वोट कास्टिंग हुई है। इसके लिए हमने मैडम से, यहाँ सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय, उनसे निवेदन किया है कि इससे की तुरंत प्रभाव से अभी जांच करवा करके उस चुनाव को निरस्त किया जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त उसको भी भेजा है, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा है, और इसके बावजूद भी नहीं होगा तो और बहुत बड़ा यहाँ एक आंदोलन का रूप तो अलग चीज़ है, वो तो एक प्रजातंत्र के अंदर होता ही है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो रिट का विकल्प है वो सारा काम हम करने वाले हैं। शिकायत तो वैसे माइनॉरिटी वार्ड में काफ़ी बहुत जगह शिकायत आई है, लेकिन खास करके आज मुद्दा लेके चल रहे हैं वार्ड नंबर 38 का, जिसमें बुरखा के अंदर काफ़ी औरतों ने फर्जी मतदान किया है। बाकी हमने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट में कम से कम 12 से 13 आदमियों का ऐसे नाम है जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, विदेश भी जा चुके हैं। और हमने जो वोटर लिस्ट में हमारे जो नाम जुड़वाए थे, एसडीएम साहिबा को जो लेटर फॉर्म वगैरह जो भी दिए थे, उनमें से है ना हमारे फॉर्म भी है ना गायब है, और असंवैधानिक रूप से है ना वोटरों को उनमें जोड़ा गया है। तो हमारी यही मांग है कि चुनाव को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। आपका नाम? तौफीक अली खिलजी। ज्ञापन इसलिए दिया है कि पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। पोलिंग पार्टी है वो भी इन लोगों के साथ में मिली भगत थी। हमारे ऑब्जेक्शन करने के बावजूद वो कोई सुनाई नहीं कर रहे थे, और बार बार हम उनसे अवगत करा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को धमका करके बाहर निकाल दिया गया। और हमने जो पेटी होती है मतदान की, उस पर भी हमने साइन नहीं किए, और उसके बावजूद हमारे साथ बहुत लफड़ा करने की कोशिश की। हमने सब्र रखा, वो धक्का देकर बाहर निकाल दिए। उसके बावजूद हम बाहर बैठ गए 200 मीटर दूरी पे। उसके बावजूद मेरा एक जो पावर अटॉर्नी बोलते हैं, वो फार्म भरा हुआ था इसी एसडीएम ऑफिस में। इन्होंने क्या किया कि वो फार्म भी मेरा गुल कर दिया। अभी तक मेरा इलेक्शन एजेंट का फार्म होता है वो भी फार्म गुम कर दिया। वो कार्ड मेरे को अभी तक नहीं मिला है। निकाय चुनावों की मतगणना रविवार को होगी। सुजानगढ़ के जाजोदिया राजकीय विद्यालय में इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और करीब 12 बजे तक सभी परिणाम आ जाएंगे। इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय जीतने की संभावना है, इसलिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सालासर के होटलों में बाड़ाबंदी कर रखी है। जीतने वाले निर्दलीयों पर भी दोनों पार्टियों की नजर रहेगी। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर चल रहे किसानों के धरने पर शनिवार को किसान नेता पूसाराम गोदारा ने शिरकत करके किसानों की आवाज बुलंद की। इस अवसर पर पूसाराम गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार के लाए गए 3 जन विरोधी कानूनों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अंत में किसानों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर प्रकार से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। इस अवसर पर नूर मोहम्मद खान पहाड़िया, एडवोकेट मोहनलाल बिसू, एडवोकेट बनवारी लाल बिजारड़िया, एडवोकेट सुरेश शर्मा, एडवोकेट ओम प्रकाश गोटिया, तेजपाल गोदारा, महावीर पोसवाल, सुरेंद्र भार्गव, महबूब बड़ गुज्जर, सोहेल गोपालपुरिया, रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट किशनलाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चूरू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सांडवा में अपनी योजना की लाइन का वाल खोलने वाला कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत के सरपंच संजय कुमार मेघवाल, उप सरपंच शिवशंकर पारिक, भाजपा नेता लालचंद सोनी, शिवशंकर बोहरा, जालूराम सोनी ने जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर वाल खोलकर पेयजल सप्लाई चालू की। एससीएन प्रतिनिधि जुगल प्रजापति ने अपनी योजना के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर आनंद से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने 4 कर्मचारी रख दिए, लेकिन उनको स्थानीय लोग परेशान करते हैं। इस संबंध में उप सरपंच ने कहा कि ठेकेदार आकर बात करे। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उसका समाधान किया जाएगा।
चूरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में नगर परिषद सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य एवं चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अबरार खां की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। इस अवसर पर धर्मेंद्र बुडानिया, आशाराम सैनी, रमजान खान, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, अबरान खान आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कृष्णाराम बाबल, बालीबाई, दीपिका सोनी, महेश मिश्रा, सलीम चौहान, महबूब खान नसवान, शंकर डाबला, एडवोकेट विनय शर्मा, गिरधारी लाल भांबी, विनोद खटीक, मनीष खटीक, अनीस खान, बाबू खां एलमान, विजय सारस्वत, सुरेश शर्मा, अजय दादीच, यासीन खां, बसीर खां, ओम प्रकाश बाकोलिया, रामेश्वर नायक, जमील खिलजी, रामचंद्र सुंडा सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। पूजनीय बापू महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जो अहिंसा के पुजारी थे, उनकी आज पुण्यतिथि मनाई गई है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया गया है। साथ ही आज 30 जनवरी है, वो शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शहीदों को भी याद किया गया है। आज का जो समय है, उस समय में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और अभी जो हमारे देश में हालात है, उन हालातों को देखते हुए आज के समय अगर महात्मा गांधी होते तो शायद देश में ये हालात नहीं होते। और मैं हर एक युवा से, हर एक साथी से यही कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी के जो मूल्य है, महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं हैं, आज के समय में सभी उनका पालन करें। जो देश के अंदर हालात है, उनके जो बताए गए नियम और मूल्य है, उन्हीं को हम फॉलो करके ही आज हम देश के हालात में सुधार कर सकते हैं। सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता केशरी चंद शर्मा, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईशाराम डुड्डी, उमरदीन सैयद, मनफूल खां फौजी, जितेंद्र सिंह राजवी, फारूक जान मोहम्मद, नानूराम पारिक, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरलाल बेनीवाल, विष्णु गौड़, शरीफ व्यापारी, अजीज व्यापारी आदि ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी प्रकार कांग्रेस देहात कार्यालय प्रगति भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा गांधी का पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उनके द्वारा कहे हुए एक एक शब्द प्रेरणा से भरे हुए हैं। और भारतवासियों को तो महात्मा गांधी के पर गर्व होना चाहिए कि वो हमारे देश में पैदा हुए। उन्होंने पैदा होने के बाद में, हालांकि बाहर जा कर के उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी, उस समय इतने संसाधन हमारे देश में नहीं थे। लेकिन बैरिस्ट्री पास करने के बाद में जो ही वो भारत में आए और यहाँ की जो व्यवस्था अंग्रेज़ों की देखी तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। और उस समय उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि इन फिरंगियों को देश से बाहर निकाल करके देश को आज़ाद कराना है। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर सभी को शांति से चलने की महात्मा गांधी जी का वो था, सिद्धांत था। प्यार से रहना और शांति से रहना और देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। कि अंग्रेज़ों का राज था 200 साल तक, तो उन्होंने कई दांडी यात्रा, सहयोग आंदोलन और बहुत से आंदोलन करके और जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ करके और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। 2 वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार में सन 1946 के अंदर उन्होंने 2 पार्टी बनाई, एक नरम दल और एक गर्म दल। तो नरम दल के वो लीडर हुए और नरम दल के पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और उन्होंने जाके सन 1947 में देश को आज़ाद करा के रहे। चूरू कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने बाह पर हरी पट्टी बांधकर देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। कार्यक्रम में जगदीश धन्नावंशी, सलीम चौहान, राजकुमार सेन, सलीम पीए,
रामेश्वर नायक, संजय बुर्डक, सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश बाकोलिया, प्रताप पूनिया, अनूप लुगरिया, छेनू स्वामी, हेतराम प्रजापत, श्रवण बसेर, चंद्रमान शर्मा, महेश मिश्रा, यासीन, वासिद चौहान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 30 जनवरी हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी का स्मृति दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि पे पूरे हिंदुस्तान में सेवा दल के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में बाहों पे हरी पट्टी बांध के और हम सब जगह पुष्पांजलि अर्पण का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि केंद्र की सरकार हमारे किसानों के आंदोलन को कुचलने की, लाठी गोली से कुचलने की कुचेष्टा कर रही है और पूरे देश का सेवा दल का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और हम इसी परिप्रेक्ष्य में आज सभी जिले के कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। सरदार शहर के रामसीसर भेड़वालिया में गांव के युवा शक्ति मंच ने शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालाराम चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, राजस्थानी कॉमेडी कलाकार रवि सुथार, सरपंच प्रतिनिधि रजीराम मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य सहीराम सारण रहे। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर परमेश्वर सिद्ध और द्वितीय स्थान पर परमेश्वर पल्लू रहे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम 31 लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान राजपुरोहित ने कहा कि खेल जीवन का आधार है। आज के समय में युवा खेल से दूर हो रहे हैं। ऐसे में गांव में इस तरह का आयोजन गांव की प्रगति का सूचक है। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने कहा कि खेल से व्यक्ति जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है। दौड़ से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। हास्य कलाकार रवि सुथार ने सबको हंसी और ठहाकों से गुदगुदाया। सरपंच प्रतिनिधि रजीराम मेघवाल ने सबका आभार व्यक्त किया। निर्णायक टीम में कोच शक्ति सिंह, लालचंद डुड्डी, रामपाल, सरदार नवजोत सिंह, पृथ्वी सिंह, विष्णु पारिक आदि का सम्मान किया गया। इस दौरान महावीर साहू, डॉक्टर धर्मपाल स्वामी, शैतान सिंह, अशोक पारिक, सहीराम नाई, विनोद नायक, सुरजाराम प्रजापत, अनुराधा सिद्ध आदि उपस्थित रहे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।